नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए आप हमारा। आप सबको जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल से जान ही लिया है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज ये क्वेश्चन आज के युवाओं में बहुत ही घर कर गया है। मेरा प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी? ये दो क्वेश्चन हर व्यक्ति के, हर युवा के मन में चलता रहता है। या जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी करने वाले हैं, सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर कैसा होगा। क्योंकि जिंदगी का लगभग 75% हिस्सा आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ व्यतीत करने वाले हैं जिसे आप बिल्कुल जानते नहीं हैं, या बिल्कुल उसे जानते हैं, या पारिवारिक आदेश का पालन करके आपने अरेंज मैरिज किया। तो अरेंज मैरिज पर हम बाद में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, किन परिस्थितियों में, जातक की किन ग्रहों की वजह से लव मैरिज की योग दिखाई पड़ते हैं, क्या रिलेशनशिप फ्रूटफुल कन्वर्ट होने वाला है और वो लव मैरिज में तब्दील होगा या नहीं, इन विषयों पर हम बात को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण काम कर लीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबा दें। तो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपके हॉरोस्कोप को देखेंगे। हॉरोस्कोप में हम मून प्लैनेट को सबसे जरूरी और सबसे नेसेसरी टॉपिक है मून प्लैनेट को देखना। मून प्लैनेट ही दर्शाता है लव मैरिज की योग को। यदि चंद्रमा किसी मैलेफिक कंजंक्शन में है, राहु केतु शनि की कंजंक्शन में है, या उसके ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो मान के चलिए प्रेम विवाह का योग बनेगा जातक की कुंडली में। चंद्रमा मन का कारक है और मन को कैप्चर करने का, भ्रमित करने का, या प्रेम विवाह की तरफ एग्रेशन डाइवर्ट करने का कार्य चंद्रमा का ही होता है। जो आपने सुना होगा, कई बच्चे विवाह ना होने की वजह से बहुत सारी कुछ घटनाक्रम कर बैठते हैं। तो ये मान के चलिए राहु के कंजंक्शन में और शनि की कंजंक्शन और केतु, राहु केतु सैटर्न, इन तीनों प्लैनेट के जब दृष्टि पड़ती है चंद्र के ऊपर, चंद्रमा किसी भी भाव में हो, मतलब यह नहीं है, मतलब सिर्फ यह है चंद्रमा को, मन को प्रभावित करने वाली ये त्रिशूल तीन शक्तियां हैं, राहु केतु और शनि, ये कितना इफेक्ट्स उसको डाल रही हैं। आपको भी पता होगा, पहला प्यार माइंड में ही जन्म लेता है। तो प्रिय दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक भी है। लगन में जब चंद्रमा बैठा है, राहु कुंडली के लगन में ही बैठा है, पांचवें घर में बैठा है, सप्तम भाव में या नवम भाव में राहु की दृष्टि पड़ेगी चंद्र के ऊपर और प्रेम विवाह की योग को बनाएगा। कहना यह चाह रहा हूं, 5, 7, 9 दृष्टियों से राहु चंद्रमा को देख रहा हो, विवाह का पूर्ण योग कुंडली में बन जाएगा। कहने का आशय यही है दोस्तों, चंद्रमा यदि शनि के साथ युति में हो, या शनि थोड़ा सा नकारात्मक कंडीशंस में है, शनि की युति राहु के साथ में हो और चंद्र को देख रहा हो, तो प्रेम विवाह के इस प्रकार की योग आपके चार्ट में बनने वाले हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो प्रेम विवाह के विषय में हमने आपको यह बताया दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं आपकी कुंडली में किस प्रकार से चंद्रमा के अलावा और कौन कौन सी स्थितियां दृष्टिगोचर होती हैं तब प्रेम विवाह होता है। आपकी जन्म पत्रिका में हम देखेंगे कि चंद्रमा के बाद में गुरु और शुक्र, इन दोनों की क्या स्थिति है। गुरु और शुक्र ये दोनों प्लैनेट प्रेम विवाह के कारक हैं। माना कि वीनस प्लैनेट डिविलेटेड हो, या राहु की युति में हो, या गुरु राहु की युति हो, तो भी प्रेम विवाह के योग को बनाता है। प्रिय मित्रों, मैं आपकी कुंडली को एक से एक चीजों को एनालाइज करते हुए चीजों को बता रहा हूं। यदि चंद्र के ऊपर गुरु राहु की युति के द्वारा भी प्रभाव पड़ रहा है, कहने का तात्पर्य यह है कि मन का कारक चंद्रमा, शादी में बदनामी भी हो जाती है जब शुक्र राहु की युति होती है, या शुक्र राहु का किसी भी प्रकार से मेलेफिक एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शंस हॉरोस्कोप में हैं, तो विवाह और वैवाहिक जीवन में बदनामी का भी योग लगता है। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों
कि इस प्रकार की सिचुएशन प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। अब जब हॉरोस्कोप में सैटर्न प्लैनेट नीच होकर के चंद्र को देख रहा हो या सैटर्न प्लैनेट अन्य राहु केतु के द्वारा दृष्ट हो तो भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। प्रेम विवाह का मतलब यह है कि जो फैमिली से कि बियॉन्ड जाकर के मैरिज करने के विषय में ताकत रखता हो, डिसीजन लेने की, वही प्रेम विवाह कर सकता है। ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी सबके बस की नहीं है। और प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, आज की इतनी सस्ती नहीं है। रिलेशनशिप योगाज वीनस के द्वारा भी बनता है, क्योंकि लस्ट, हैप्पीनेस, मैरिज लाइफ का इसी प्लैनेट के जरिए आप देख पाएंगे। यदि वीनस प्लैनेट कंबस्ट है, पावरलेस है, तो उससे भी इस प्रकार की सिचुएशन हॉरोस्कोप में बनेगी। तो दोस्तों, वीनस के द्वारा, सैटर्न के द्वारा, मून के द्वारा, ये सारी चीजों को मैंने पूरा ऑब्जर्वेशन को बता दिया है। अब कुंडली में ब्याहु प्लैनेट राहु है, अचानक मैरिज आपकी कराएगा, परिवार को भनक भी नहीं लगेगी और आपकी शादी हो जाएगी। राहु दशांतर दशा में आ रहा हो, दशांतर दशा, प्रचंतर दशा में, अथवा कुंडली के 7th हाउस पर उसकी दृष्टि पड़ रही हो, परिवार को भनक भी नहीं लगेगी, शादी हो जाएगी। यह सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, यह प्रेम विवाह की कंडीशंस को डिराइव कर रहा हूं दोस्तों। अब आपकी कुंडली में शनि, शुक्र, राहु, चंद्र को मैंने बताया। अब बृहस्पति पर बात करिए। यदि जुपिटर प्लैनेट डिविलेटेड है या किसी भी मेलेफिक एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन में है, तो मान के चलिए प्रेम विवाह होगा। मैं मात्र 20 सेकंड में दिशाएं भी बता देता हूं। 159 पूर्व दिशा, 2610 साउथ, 3711 वेस्ट, 4812 उत्तर दिशा में विवाह होगा, यदि आपकी कुंडली के 7वें घर में यह राशि है। सप्तमेश यदि पापात्मक ग्रहों के साथ युद्ध हो, राहु केतु शनि एवं सूर्य अथवा मंगल की भी दृष्टियां पड़ रही हो या उसके युतियों में हो, तो भी प्रेम विवाह के, और आजकल की जनरेशन में प्रेम विवाह के योग अधिकतम बन रहे हैं। तो यह प्रेम विवाह की एक छोटी सी समरी मैंने आपको बताया है। विवाह के कितने डायग्राम होते हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, रिलेशनशिप योगाज के विषय में बताऊंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, ताकि प्रेम विवाह का अगला एपिसोड भी आप देखने को पाएं। थैंक यू।